गुड इवनिंग प्रेसिडेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं एक बहुत ही सीरियस और एक महत्वपूर्ण बात को मैं बताना चाहती हूँ गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है मैं बहुत ही एक सीरियस और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। हम कई जगहों में देखते हैं, कई चर्चों में देखते हैं कि लोग जो है पहले जैसे आराधना करते थे, जैसे प्रार्थना करते थे, जैसे स्तुति करते थे, जैसे संगति करते थे, जैसे वचनों को पढ़ते थे, वैसे जो है अब देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। बहुत ही प्रार्थना में, आराधना में, हर चीज़ में जो है कम देखने को मिल रहा है। और कई लोग जो है फालतू चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, या टीवी सीरियल देखने में, या मूवीज़ को देखने में, या किसी की बुराई करने में, या घंटों कुछ न कुछ चीज़ में आप जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। आप सचमुच चर्च तो जा रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिल से आप नहीं कर रहे गाइस। आज रात की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ, आपको जो है बहुत सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। इस बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात है गाइस। हो सकता है आप अपने जिस समय आपको प्रार्थना करने का मन होता है उस समय जो है आप किसी अन्य चीज़ को करते हो सकता है, मूवीज़ को देखते हैं, टीवी सीरियल को देखते हैं, या सेल्फीज लेते रहते हैं, या फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, एनी टाइम आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आता है तो आप उसको ध्यान नहीं देते, आपका मन नहीं लगता है गाइस। आज का जो बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत सीरियस हो जाने की बात है गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है, आत्मा को ना बुझाओ। जब आप इन सारे संसार की चीज़ों को करते रहेंगे तो वाकई में आप आत्मा को बुझाने का काम कर रहे हैं गाइस। आपको मैं बता दूं, आप अपना सेल्फीज लेने में लगे रहते हैं, आप फोटो निकालने में लगे रहते हैं, किसी की बुराई करने में, या आप घंटों मूव्स देखने में। अगर ऐसे कोई आप बेटी बेटा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते हैं, थोड़ी चर्च जाते हैं, थोड़ी सी आराधना करते हैं, थोड़ी सी स्तुति करते हैं। जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो और भी आगे बढ़े। और जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ गाइस। मैं सभी से तो नहीं कहना चाहती, पर जो लोग इस वक्त ऐसे कामों में लिप्त है, जो ऐसे कार्यों को करते हैं, मैं उन्हीं के लिए ये सब कह रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में सब पाए जाते हैं तो आप इस चीज़ को बाहर निकालिए। आप पहले जैसा परमेश्वर की आराधना जिस तरह से होनी चाहिए वैसे आप नहीं कर पा रहे हैं। आप बाइबल को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वचनों को मनन नहीं कर पा रहे हैं, आप जो हर एक बात में जो है नहीं कर पा रहे गाइस। आप जो है किसी और बात में लगे हुए हैं, किसी और कामों में आप लगे हुए हैं, आप परमेश्वर को ध्यान नहीं दे रहे। जो लोग इनमें से सबसे ज़्यादा जो है कई प्रकार की मूवीज़ को देखना, टीवी सीरियल देखना, या बुराई करना, गंदे कमेंट्स करना, या किसी के बारे में बोल के उसके बारे में मजाक उड़ाना, इस सब में आप लगे रहते हैं। आज मैं उन लोगों से बातचीत कर रही हूँ जो लोग वाकई में जो है परमेश्वर से दूर हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसी को कहते हैं कि ठंडापन। क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आराधना नहीं कर पा रहे हैं, वचनों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल ही ठंडापन है, आप में ठंडापन आ गया है। आप चर्च जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं चर्च जा रही हूँ, वचनों को पढ़ रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, ये सब लग रहा है, लेकिन जिस तरह से आपको आराधना करनी चाहिए वैसे आप नहीं कर पा रहे गाइस। अगर आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की आत्मा से बहुत दूर हैं, आप आराधना नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको जो है चर्च भी जाने का मन नहीं करता है, फिर भी आप जो है बेवजह चले जाते गाइस। आपको मैं बता दूं, आपको क्या करते हैं कि कई बुराइयां, कई दुष्टात्मा, आपका अतीत आपका पीछा कर रही है, आपको वो चीज़ें नहीं छोड़ती है। आप कभी कभी अतीत में चले जा रहे हैं, या किसी के बुराई दुष्टात्मा जो आपको जकड़े हुए रहती है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आत्मा को ना बुझाओ गाइस। सचमुच अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप वाकई में आत्मा को बुझाएंगे। अगर आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना लाइफ बनाना है, तो आपको फिर से उन पापों को छोड़ के आपको रिटर्न वापस आना है गाइस। आपको अतीत की ओर नहीं जाना है, आपको सत्या उसकी ओर नहीं जाना है। आप इन सब चीज़ों को बाहर करिए और आप एक ऐसे समर्पण का जीवन को जीते हुए परमेश्वर के साथ में फिर से उठ खड़े होइए गाइस। आप फिर से परमेश्वर के पास में आ जाइए, परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप सभी जानते हैं गाइस, कैसे वो अपने पिता से अपने हिस्से का
वो धन संपत्ति मांगता है और वो चला जाता है और पूरे चीज़ को, धन संपत्ति को उड़ा देता है, आसिया करता है, आसिया में डूब जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है गाइस। उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो खाने के लिए लाले पड़ गया, उसे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपने पिता के पास जाना चाहिए, ऐसा वो सोचता है गाइस। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, इस समय जितने भी लोग हैं, जवान गर्ल्स बॉयज़ या कोई और भी क्यों ना हो, आप पहले प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वचनों को पढ़ते थे, वो चीज़ आप सही समय पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि आपको पुत्र के समान फिर से वापस आने की ज़रूरत है गाइस। आप चाहे मसीह में आने से पहले या आने के बाद भी क्यों ना हो, अगर आपसे कोई पाप हो रहा है या आप मसीह में आने के बाद या उससे पहले भी आपने जो पाप किया या मसीह में आने के बाद भी आप पाप कर रहे हैं, इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो इंडिया के हो, इंडिया के बाहर के, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, मसीह में आने से पहले या आने के बाद में अगर आपसे पाप हो रहा है या आप मूवीज़ को देखते हैं, टीवी सीरियल को देखते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप परमेश्वर की आत्मा को ना बुझाइए, आप फिर से अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास में आ जाइए। अगर आपसे कोई पाप हो रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए, फिर से आप फास्टिंग करना शुरू करिए, आप प्रार्थना करना शुरू करिए, आप फिर से वचनों को पढ़ना शुरू करिए गाइस। परमेश्वर आपको बनाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आप पाप कर रहे हैं तो आपको नहीं बताएंगे। आप परमेश्वर से हजारों मील दूर भी रहेंगे तो भी परमेश्वर जो है आपको एक मील में पास नहीं रखेगा गाइस। कि आप उनके पास में आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत वचन को बताना चाहती हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आत्मा को ना बुझाओ गाइस। यहाँ पर जो है पहला 30 थिस्सलुनीकियों के 5 का 19 पद में यीशु मसीह वचन में